हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय रूरल ब्लॉग। तो गाइज आज दिन की शुरुआत थोड़ी हैवी नाश्ते के साथ हुई, क्योंकि आज काम भी थोड़ा हैवी होने वाला था। इसलिए मैंने शरीर की बैटरी फुल करने के लिए डटकर खूब खाया। फिर किचन का ये सब खाकर जैसे ही मैं अपने किचन गार्डन में पहुंची तो वहाँ की हालत देखकर मैं एकदम दंग रह गई। मुझे दिनों में घास इतनी बड़ी हो गई थी कि मेरा गार्डन गार्डन नहीं जंगल ज़्यादा लग रहा था। यहाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बड़े शौक से खीरे का बीज बोया था। मुझे इंतजार था कि कब ये नन्हे मुन्ने पौधे बाहर आएंगे, लेकिन गार्डन की इस जंगल जैसी घास ने उन बेचारों को सांस तक लेने की जगह नहीं दी थी। बेचारे ये पौधे घनी घास के नीचे एकदम दबे हुए थे। फिर मैंने एक एक दिन का चुन चुन कर निकाला और अपने पौधों को इन घासों की कैद से आज़ाद कर दिया। खीरा की जड़ें साफ ही कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र पड़ गई पास में लगे संतरे पर। फिर संतरे को देखकर मेरा दिल एकदम बैठ गया। इसे मैंने 2 महीने पहले ही लगाया था। खुशी इस बात की थी कि इसमें छोटे छोटे फल भी लगने लगे थे, लेकिन दुख इस बात का था कि ये बेचारे घास और खरपतवार की वजह से बिना पके ही झड़े जा रहे थे। पौधों को पोषण ही नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने तुरंत संतरे के पेड़ के चारों तरफ की खरपतवारों को साफ किया। आप लोगों को सच बताऊं तो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर ये जब पौधे फिर से खिलते हैं और इन पौधों से हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं तो ये थकान एक पल में मिट जाती है। फिर संतरे की क्यारी साफ करके हमें फुर्सत ही मिली थी कि तभी मेरी नज़र पड़ गई इस चने और मेथी पर। इसे देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही न था। आप लोगों को याद होगा कि सर्दियों के दिनों में मैं यहाँ बड़े चाव से बैठकर चने का साग खाया करती थी, लेकिन अब वो चने पूरी तरह से पक चुके हैं। हरे भरे साग की जगह अब वहाँ सुनहरी फलियाँ झूम रही हैं। धूप की गर्मी से इनके दाने एकदम सूख कर तैयार हो गए हैं। फिर मैंने सोचा अब देरी किस बात की, फटाफट मैंने चने और मेथी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ये लंबी सी फलियाँ देखिए, इसे खोलते ही मेथी के दाने निकलते हैं। कुदरत का करिश्मा देखिए, हम मिट्टी में एक छोटा सा बीज डालते हैं और वो हमें ढेरों दाने वापस कर देता है। गाइस आपको ये भी याद होगा कि जब हम सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाया करते थे या सिलबट्टे पर चटनी पीसते थे तो यहीं से लहसुन की पत्तियाँ तोड़ते थे। लेकिन देखिए समय पंख लगाकर कैसे उड़ जाता है। वही लहसुन की कोमल पत्तियाँ अब जमीन के अंदर कलियों में बदल चुकी हैं। फिर गार्डन का काम खत्म करके जैसे ही मैं घर पहुंची तो इतनी थकान हो गई थी कि हाथ पैर जवाब दे रहे थे। मुझ में चूल्हा जलाने या रोटियां बेलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी। फिर भी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया और रिफ्रेशिंग ट्राई किया जाए। आजकल वो कोरियन स्टाइल में स्पाइरल खीरा बहुत ट्रेंड में है। वो देखने में जितना आसान लगता है पर उतना है नहीं। मैंने पूरी कोशिश की कि स्पाइरल खीरा कट करने की, पर मुझसे नहीं बना। फिर मैंने सोचा सेब से क्या होता है, स्वाद तो आएगा ही। फिर मैंने उसमें नमक, भुना हुआ जीरा और रेड चिली डालकर वहीं खड़े खड़े ही ख़त्म करने लगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं बैठकर सुकून से खाऊं।